उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज की नींव रखती है। सरकार किशोरी से मातृत्व तक महिलाओं के हर चरण में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल कर रही है। शक्ति केंद्र इसी सोच का प्रतिफल है, जहाँ महिलाओं को उनकी सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान पर समग्र, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कैलाशनाथ काइजू सिविल अस्पताल भोपाल में शक्ति केंद्र वन स्टॉप संपूर्ण महिला स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का भूतपूर्व विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के लिए तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे अब आर्थिक अभाव उपचार में बाधा नहीं बन रहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है और मेडिकल कॉलेजों एवं सीटों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुदृढ़ होंगी। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध अत्याधुनिक मशीनों एवं सेवाओं का अवलोकन किया। NHM के MD आदरणीय सलोनी सिन्हा जी, डॉक्टर अर्चना दुबे जी, जो इस शक्ति केंद्र की प्रमुख है, और सभी उपस्थित डॉक्टर्स बंधु, जैसा कि आज इस बात को लेकर हम लोगों को खुशी है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट शक्ति केंद्र जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है। ये उपलब्धि आज हम सबको मिली है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसको PIP में शामिल करा के सेंक्शन कराने से लेके और आज इसके उद्घाटन तक ये औपचारिकता नहीं दिख रही, बल्कि जो लोग इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर अर्चना दुबे जी के नेतृत्व में, सभी के चेहरे में बड़ी खुशी दिख रही है। मतलब आप सब काम करना चाहते हैं और आपको वो सारी सुविधाएं चाहिए जिससे आप बेहतर काम कर सकें, और हर प्रकार के सॉल्यूशंस जो महिलाओं के गायनी से रिलेटेड है, चाहे उनके ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, उसके लिए जब आधुनिक मशीनें हो जाती हैं और हर प्रकार के इक्विपमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कमी थी, तो आप लोगों ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से जितनी हैंड होल्डिंग हो रही है राज्यों को, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वरना कभी इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं करता था कि हमारे देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना कोई सरकार बनाए। ये तो उनका खुद का ही इनिशिएटिव था कि हमारे देश के नागरिकों को इलाज कराने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसका ये असर पड़ा कि तेजी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स आए। अभी भी यदि हम देखें तो हमें मध्य प्रदेश में पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बेड्स हैं, यदि हम देखें तो नेशनल एवरेज से भी हम पीछे हैं। इसका मतलब आयुष्मान भारत योजना आने के बाद से कितना ज़्यादा बेड्स की संख्या बढ़ी है, उसके बाद भी यदि हम कुछ पीछे हैं, तो इसका मतलब कितना बड़ा गैप था लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में, इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि लगातार NHM और राज्य मिलके जो गैप्स है उसको भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला करता था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हेल्थ को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं यदि हम प्रयास करेंगे। न फंड की कमी आती है और ना ही हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, पॉलिटिकल विल पावर जिस प्रकार का अब हमें उपलब्ध है, तो अब हमें हर तरफ से प्रयास करके अपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने का ऐसा अवसर फिर कभी न भूतो न भविष्य की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पहले तो इस प्रकार से, क्योंकि लोग चाहते थे कि काम हो, बेहतर हो, लेकिन
सरकारों के पास जब हम प्रस्ताव भेजते थे तो फाइनेंशियल परेशानियां बता के वो प्रस्ताव मंजूर नहीं होते थे। तो पैसे की कमी नहीं है, तो देश चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका मतलब ये है कि जो काम यदि हम करना चाहते हैं तो इसलिए आज चूँकि हैसियत भी है, कमिश्नर भी है, हमारे पास जो डॉक्टर्स की कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसकी भी मंजूरियाँ मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने दे दी, कैबिनेट ने दे दी है। एक तरफ हम मैन पावर की कमी दूर करें, एक तरफ इस प्रकार के स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर की जहाँ आवश्यकता है उसके प्रस्ताव बनाएं, और इंफ्रा में मेडिकल कॉलेजेस में जो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, MBBS और PG की सीट्स NMCs में अप्लाई करने की ज़रूरत है। चौतरफा यदि हम इस प्रकार से एफर्ट करेंगे तो शायद हम, जैसे हमने इरिगेशन में दूसरे राज्यों को पीछे कर दिया है, पावर सेक्टर में हमने दूसरे राज्यों से बेहतर परफॉर्म किया है, उसी प्रकार से हेल्थ में भी, क्योंकि अपना लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि राज्य में जो राज्य, देश में जो राज्य हेल्थ इंडिकेटर्स के मामले में टॉप में हैं, उनको हमें पीछे करना है।